हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें हम आज पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जनरेटेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट्स दिया होता है वहाँ से हमें पता लगाना है कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो कितना है। ये कैसे पता चलेगा? 2 साल के अमाउंट को या फिगर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो इंक्रीज या डिक्रीज शो करते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वी आर एक्वायरिंग एन एसेट। एक्वायरिंग एन एसेट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि हमने उसे बेच दिया है। सो सेल ऑफ एन एसेट, नॉन करंट एसेट, इज अ इनफ्लो ऑफ कैश। सो कीपिंग दिस इन माइंड, ये बहुत ही ईजी सेक्शन है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। From the following information, calculate the amount of cash flow from investing activities. Acquired machinery for rupees 10 lakh, paying 10% immediately in cash and accepting a draft for the balance in favor of the vendor payable after 3 months. So, ये तो ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है। आपने 10 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी है और उसमें सिर्फ 10% ही आपने कैश पेमेंट किया है। So there is a cash outflow of only 10% of 10 lakh, which is 1 lakh. That is the solution. So it can just be solved orally. Now let us see question number 23. Mars Limited has plant and machinery whose written down value on 1st April 2021 was rupees 9,60,000. And on 31st March 2022 was rupees 10,50,000. Depreciation for the year was rupees 35,000. In the beginning of the year, a part of plant was sold for rupees 45,000, which had a written down value of rupees 30,000. Calculate cash flow from investing activities. So let us solve this on paper. Solution 22 के लिए हम वर्किंग बनाएंगे। पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लेजर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1st April 2021, दैट इज गिवन रुपीज 9,60,000। सो क्योंकि ये एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो डेबिट बैलेंस होता है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 9,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन कितना दिया हुआ है? 10,50,000। फिर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 35,000। सो डेप्रिसिएशन हमें क्रेडिट साइड ही चार्ज करना है। साल भर का डेप्रिसिएशन है 35,000 रुपीज़ का। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 45,000, विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज़ 30,000। सो बाय बैंक हमने 45,000 रुपीज़ में एक प्लांट का पोर्शन बेच दिया और इसका रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 था। मतलब 30,000 वाले प्लांट को 45,000 में बेच दिया गया। सो 15,000 रुपीज़ जो है प्रॉफिट हो गया। सो उसे लिखेंगे टू प्रॉफिट और लॉस। यहाँ प्रॉफिट हो गया इसे, क्यों? 45,000 रुपीज़ में बेचा गया है, जबकि वो है कितने का? 30,000 रुपीज़ का है। सो 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हो गया। फाइन। अब हम इसे बैलेंस करेंगे और पता लगाएंगे कि मिसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है। और इस साइड का ग्रैंड टोटल है, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, 11,30,000। 11,30,000 हमें डेबिट में भी बनाने के लिए यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा। 11,30,000 माइनस
9,75,000 विल गिव अस 1,55,000। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, इसे भी हम बैंक लिखेंगे। दिस इज न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड। फाइन। सो ये खरीदा गया प्लांट एंड मशीनरी है और ये बेचा गया प्लांट एंड मशीनरी है। दोनों बैंक जो दिख रहे हैं यही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होंगे। सो लेट अस प्रिपेयर नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। How much have we purchased for 1,55,000। सो ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए हम इसे निगेटिव शो कर रहे हैं, ब्रैकेट मतलब निगेटिव। उसके बाद सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ है 45,000। सो इसे पॉजिटिव फिगर है, ये कैश इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। नाउ इसका इफेक्ट क्या आया, 1,10,000 रुपीज़ आया जो कि कैश आउटफ्लो है। सो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज कैश आउटफ्लो रुपीज 1,10,000। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2021। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। फाइन। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स 5 लाख से बढ़कर के 10 लाख हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 9 लाख का था, अभी 15 लाख का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। सेकेंड, depreciation on land and building was rupees 50,000 for the year. And third, interest received on investments is rupees 75,000. So let us see. Solution 23 में पहले हम वर्किंग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स भी एक नॉन करंट एसेट है। फाइन। ये कंपनी ने इशू किया है वो डिबेंचर नहीं है, ये वो डिबेंचर है जिसमें कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो इट्स एन एसेट और इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ₹5 लाख का। सो टू बैलेंस, क्योंकि ये एसेट है डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज़ 5 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख देते हैं यहाँ, बाय बैलेंस क्लोज डाउन इट इज़ गिवन 10 लाख रुपीज़। यस, 10 लाख। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बात कही गई है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग में कितना है, 5 लाख है, इसका हाफ हम बेच रहे हैं। तो बेचेंगे किधर से, क्रेडिट साइड से और बाय बैंक। फाइन। इसी 5 लाख का हाफ कितना होगा, 2,50,000 होगा। इसे हमने बेच दिया है 10% प्रॉफिट में, तो प्लस प्रॉफिट 10%, मतलब 2,50,000 का 10% मतलब 25,000। कितने में बेचा हमने, 2,75,000 में बेचा, जिसमें से 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट है जिसे हम डेबिट में शो करेंगे। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज़। फाइन। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना। इंटरेस्ट अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और वो अलग से मेंशन होगा। फाइन। नाउ वी विल बैलेंस इट। यहाँ हो गया 12,75,000, क्रेडिट में ज़्यादा दिख रहा है, तो इधर 12,75,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट लिखना है, वो है 7,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर है यहाँ के लिए। सो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक। इसका मतलब ये है कि इट इज़ द न्यू इन्वेस्टमेंट्स अक्वायर्ड, है ना, कंपनी ने ये खरीदा है। सो इट इज़ द बैलेंसिंग फिगर। अब आप समझिए कि ये कैश आउटफ्लो है, क्योंकि हमने परचेस किया है तो पैसा बाहर चला गया, एंड दिस इज कैश इनफ्लो।
This 2,75,000 is cash inflow related to investment in 10% debentures. उसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस हमें फिर डेबिट में लिखना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ ₹9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, सो उसे डेबिट बैलेंस शो करेंगे जो कि क्रेडिट साइड लिखा जाता है. इट इज 15 लाख. ओके, देन इंफॉर्मेशन सेकंड में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन is 50,000 for the year. So charge depreciation by depreciation is 50,000. Now that much only. ठीक है. अब क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, सो इधर 15,50,000 हो गया, यहाँ भी 15,50,000 हो गया. अब यहाँ एक फिगर हमें लिखना पड़ेगा. हाउ मच अमाउंट इज 6,50,000. ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब है कि ये इसको हमें बैंक लिखना है और इट इज़ परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड इट इज़ कैश आउटफ्लो, है ना. देर इज़ नो कैश इनफ्लो जनरेटेड फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, बट देर इज़ एन एक्विजिशन और एक्वायरिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹6,50,000. अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. इन्वेस्टमेंट्स बॉट, है ना. इन्वेस्टमेंट दैट इज 10% डिबेंचर्स बॉट ऑफ रुपीज हाउ मच 7,50,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग purchased ₹6,50,000. सो ये दोनों कैश आउटफ्लो है, तो इसे एक साथ लिख सकते हैं. इट इज़ 14 लाख रुपीज़ कैश आउटफ्लो, क्योंकि हमने परचेस किया है. अब लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड. फाइन. इन्वेस्टमेंट 10% डिबेंचर्स sold for ₹2,75,000 और है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% डिबेंचर्स इज ₹75,000, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3,50,000. ये एक पॉजिटिव अमाउंट है because these two are cash inflow and these two are cash outflow. Now what will be the total effect? Total effect is 10,50,000. This is our cash flow from investing activities. This is your answer. And this amount is negative. It is cash outflow. तो हमेशा प्लस माइनस को ध्यान दीजिए. अगर माइनस फिगर है तो उसको आपको समझना है कि ये कैश आउटफ्लो है और उसे ब्रैकेट में शो करना है. क्वेश्चन नंबर 25. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. पहले क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. हमेशा इन कॉलम को चेक कीजिए कि कौन सा कॉलम ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है, क्योंकि कई बार ये रिवर्स भी दिए होते हैं. फाइन. नाउ मशीनरी एट कॉस्ट ₹9,50,000 से बढ़ करके क्लोजिंग में 10 लाख का हो गया है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पहले 1,10,000 था और क्लोजिंग डेट को 1,50,000 हो गया. पेटेंट्स भी है, ये 3 लाख का था और अभी 2 लाख का हो गया है. नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स. क्वेश्चन में आगे है एडिशनल इंफॉर्मेशन. ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी or machine costing ₹90,000 with accumulated depreciation of ₹60,000 was sold for ₹50,000 and patents written off were ₹50,000 while a part of patents were sold at a profit of 40,000. So हमें यहाँ पर जो छिपी हुई जानकारी है वो हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके. तो हमें इसका लेजर बनाना पड़ेगा. एक तो
मशीन अकाउंट बनाएंगे और दूसरा पेटेंट अकाउंट बनाएंगे, तब जा करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शो हो पाएगा। So for question number 25, we will prepare machinery account and accumulated depreciation account. Okay. So machine account का opening balance दिया हुआ है जो हम डेबिट साइड लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ गिवन 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो इधर लिख देते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन, डेबिट बैलेंस है ये और ये है 10 लाख रुपीज़ का। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एक लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है एंड दैट इज हाउ मच 1,10,000 और क्लोजिंग भी दिया हुआ है तो ये क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग हमें डेबिट में शो करना रहता है। टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन इट इज़ 1,50,000। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 60,000। सो जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में या एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं होता, वो अलग से एक्यूमुलेट होता रहता है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो इस 1,10,000 में 60,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन उस मशीन का है जो बेची जा रही है तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मशीन अकाउंट में। इस 1,10,000 में बेची जाने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन 60,000 है जिसे हमने अलग कर दिया। अब हम इसे मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000 और ये मशीन जो बेची जा रही है इसका कॉस्ट कितना था इसमें है वो कॉस्ट यहाँ क्योंकि मशीन तो कॉस्ट पे ही मेंटेन होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग है। सो ये 90,000 रुपीज़ का था, उस पर 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब उसका बुक वैल्यू 90,000 माइनस 60,000 30,000 है। 30,000 के मशीन को हमने 50,000 रुपीज़ में बेच दिया। सो बाय बैंक बेच दिया, कितने में 50,000 रुपीज़ में बेच दिया। फाइन, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। फाइन, 50,000 रुपीज़ में बेचा गया है जबकि वो है कितने का 30,000 का, तो प्रॉफिट जनरेट हुआ 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपीज़ इज द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। ओके, क्योंकि बुक वैल्यू कितना हो गया है, बुक वैल्यू 30,000 हो गया, 90,000 की मशीन है, 60,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसलिए वो 30,000 बुक वैल्यू का है जिसे हमने 50,000 में बेचा तो 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। नाउ अब हम इसे क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है, ये 11,10,000 है और इधर क्लोज करेंगे 11,10,000 बनाने के लिए यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है 1,40,000 और ये परचेज ऑफ न्यू मशीन है जिसे हम टू बैंक लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर, इट इज परचेज ऑफ न्यू मशीन बॉट। फाइन, सो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया, एक तो सेल का और एक परचेज का मशीन का। अब लगे हाथ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल डायरेक्टली तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं है, लेकिन ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में यूज़ होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,10,000। इसे इधर भी 2,10,000 बनाने के लिए हमें 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखना होगा और यही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। और ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में ये इंफॉर्मेशन यूज़ होता है। इसका यूज़ यहाँ भी हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली हुआ है टू असेस और टू कैलकुलेट मशीन परचेस्ड एंड मशीन सोल्ड। फाइन, अब पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ₹3 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिख देते हैं क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। क्लोज्ड डाउन इट इज़ 2 लाख। ऐसा लगता है कि मतलब
1 लाख रुपीस का बिक गया, लेकिन पेटेंट्स में लिखा हुआ है कि इट इज रिटर्न ऑफ, सो बाय अमोर्टाइज्ड, जैसे डेप्रिशिएशन है वैसा 50,000 रुपीज का अमोर्टाइज हो गया, एंड सम पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वेर सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, सो प्रॉफिट, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिखते हैं हम, प्रॉफिट को हमेशा 40,000 रुपीज प्रॉफिट है हो गया है, फाइन। सो ये दी हुई जानकारी है। अब हम इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ आएगा 3,40,000, और इसी 3,40,000 को यहाँ बनाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ लिखना होगा, और ये अमाउंट है ₹90,000, दैट्स द बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब है कि जो पेटेंट हमने बेचा है जिसमें हमको प्रॉफिट 40,000 हुआ है वो 90,000 में बिका है, और ये है बैंक, फाइन। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली, एंड this is the amount for which the patents are sold in which there is a profit of 40,000, मतलब 50,000 रुपीज़ के पेटेंट को हमने 90,000 में बेचा तो हमें 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ, बट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, ये 90,000, जहाँ बैंक लिखा है यही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश इनफ्लो है। सो फाइनली अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम बना सकते हैं। मशीनरी बॉट, सो मशीन बॉट, हमने कितने का मशीन खरीदा, 1,40,000 का, इसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। देन मशीन सोल्ड है, हमने बेचा भी है मशीन 50,000 रुपीज़ का, और पेटेंट्स भी बेचा है, पेटेंट्स सोल्ड फॉर ₹90,000. So these two are cash inflow and this is cash outflow, and both are equal, and therefore cash flow from investing activities is nil. That's the solution. Now question number 26. Wellprint Limited has given the following information. Machinery as on 1st April 2021 is ₹50,000. Machinery as on 31st March 2022, that is the closing date, ₹60,000. Accumulated depreciation on 1st April 2021, ₹25,000. Accumulated depreciation on 31st of March 2022 is 15,000. During the year, a machine costing ₹25,000, accumulated depreciation thereon ₹15,000 was sold for ₹13,000. Calculate cash flow from investing activities on the basis of above information. Now, let us prepare the ledger first and figure out what is the missing amount. Solution 26. मशीन अकाउंट पहले हम बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 का और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 60,000 का। सो बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन 60,000 का। ऐसे देखें तो लगता है कि 10,000 रुपीज़ की मशीन हमने खरीद ली है, लेकिन कुछ और भी डिटेल्स है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हाउ मच, ओपनिंग बैलेंस 25,000 का है, और क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, 15,000 रुपीज़ का है। नाउ तो यहाँ तो डेप्रिसिएशन तो कम हो गया जैसे लग रहा है, लेकिन और भी डिटेल्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹25,000 जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 था। सो इस 25,000 में 15,000 उस मशीन का है जो बेची जा रही है, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मशीन अकाउंट में। कितना, 15,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, 15,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹13,000, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आ रहा है, कितना, 15,000 रुपीज़। अब वो मशीन थी 25,000 की, उसमें 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब उसका बुक वैल्यू 10,000 हो गया। माइनस कीजिए, 25 कितने की थी, 25,000 माइनस 15,000 इज़ 10,000, उसे हमने 13,000 रुपीज़ में बेच दिया। सो बाय बैंक, दिस इज़ कैश इनफ्लो नाउ। यही वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। 10,000 की मशीन को 13,000 रुपीज़ में बेचा गया है,
मतलब 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो ये हम डेबिट में लिखेंगे, दिस इज प्रॉफिट। फाइन, नाउ वी विल क्लोज इट। नाउ इट इज 60, 70, 88,000। यहाँ भी 88,000 बनाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ लिखना है, और वो अमाउंट है 35,000 रुपीज़, विच इज़ न्यू परचेज ऑफ मशीन। सो दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। फाइन, और ये परचेज ऑफ मशीन है और ये सेल ऑफ मशीन है। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं यहाँ। हालांकि इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन 5,000 रुपीज़ इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बाय डेप्रिसिएशन। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। मतलब साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000 रुपीज़ है। ये CFO में यूज़ होता है, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जब कैलकुलेट करते हैं वहाँ यूज़ होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट होता है, इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। यहाँ देखिए ये कैश इनफ्लो है, तो इससे पहले हम लिख देते हैं कैश इनफ्लो। सो इट इज़ मशीनरी सोल्ड, सोल्ड फॉर ₹13,000, दिस इज कैश इनफ्लो। और मशीनरी बॉट भी है, बॉट या परचेस्ड ₹35,000 का है। नाउ आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, एंड द आंसर इज 22,000। फाइन, ये आउटफ्लो ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा, तो यू कैन राइट हियर कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 22,000 रुपीज़। Question number 27. From the following extracts of a company, calculate cash flow from investing activities. यहाँ 31st March 2022, that's the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. Goodwill 1 लाख से कम होकर के 75,000 हो गया। पेटेंट्स 75,000 से 1 लाख हो गया। लैंड 1 लाख से 90,000 हो गया। फर्नीचर 21,000 से 2,46,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी नेट दिया हुआ है, नेट मीन्स इसमें डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद का अमाउंट है 2 लाख का 2 लाख ही है। 10% इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख से कम होकर के 1,80,000 हो गया है। एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, अभी 6,000 हो गया है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31st March 2022, मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सॉल्यूशन 27, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो दिया हुआ जानकारी है उसमें है सबसे पहला गुडविल। गुडविल 1 लाख से कम होकर के 75,000 हो रहा है, सो दैट इज़ नॉट सेल ऑफ गुडविल, दैट इज़ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। और ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, सो वी कैन इग्नोर हियर, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिक्रीज इन गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर इंक्रीज इन गुडविल होता तो हम उसे परचेज ऑफ गुडविल यहाँ शो करते। फाइन, देन दूसरा है पेटेंट्स। पेटेंट्स बढ़ रहा है 25,000 रुपीज़ से, मतलब हम परचेस कर रहे हैं, सो लेट अस मेंशन हियर पेटेंट्स फर्स्ट। पेटेंट्स बॉट हाउ मच, 25,000 रुपीज़ का, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, कोई भी सामान आप खरीदेंगे दैट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। नाउ लैंड 1 लाख से कम होकर के 90,000 हो गया है, तो लैंड को हम दैट इज सेल ऑफ लैंड मान लीजिए उसे, है ना, तो सेल ऑफ लैंड अलग शो कर देते हैं, 10,000 रुपीज़ कम हो गया है। देन फर्नीचर देखिए 21,000 से बढ़ करके 2,46,000 हो गया, तो हमने परचेस किया है, सो परचेस ऑफ फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर इज हाउ मच, आप माइनस कीजिए इसे तो आएगा ₹2,25,000।
देन प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का 2 लाख ही है, नो चेंज। देन 10% इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख का था, अभी हो गया है 1,80,000। सो यहाँ ही लिख सकते हैं इसे, है ना, 10% इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ₹20,000 का हमने बेच दिया। अब अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नाउ 10% इन्वेस्टमेंट है और इसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% हमें ₹20,000 मिलना चाहिए, फाइन। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹20,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 6,000 अक्रूड हो गया है, मतलब अभी तक मिला नहीं है। इट मीन्स ₹14,000 का ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, फाइन। सो दैट वे ओनली, सो इसे ऐड करेंगे तो आएगा ₹2,50,000, दैट इज कैश आउटफ्लो, और इन्हें आप ऐड करेंगे तो आएगा ₹44,000। नाउ व्हेन यू कैंसल इट you will get ₹2,06,000, क्योंकि निगेटिव फिगर ज़्यादा है इसलिए ये निगेटिव है, और आंसर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। इट इज़ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू फिगर आउट एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ऑल्सो एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। In case you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.